नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। डीआरडीओ एक बहुत ही लंबे समय से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हथियार के ऊपर चुपचाप तरीके से काम करने में लगा हुआ था। अब ये हथियार डीआरडीओ ने दुनिया के आगे रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा लीथल, स्टेल्थ और सस्ता हथियार है। एक बार ये हथियार इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गया तो ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जाएगा इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और ये इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को पूरी दुनिया के मुकाबले कई गुना तक बढ़ा देगा। कौन सा ये हथियार है और किस प्रकार भारत ने शो किया और किस प्रकार भारत की कुछ दूरियों को, प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करेगा, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। साथियों, आप समझिए, आज के समय में भारत जो फाइटर जेट्स की दिक्कत से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, जिसके चलते भारत को फाइटर जेट्स विदेशी दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, रशिया हो, उसके बाद अमेरिका हो। एक तो वो देश हमें फाइटर जेट्स को बेचते हैं, उसके बाद हमें बाद में अगर मेंटेनेंस भी करनी हो उसके लिए भी एक एक रुपए का पैसा वसूलते हैं। और उसके बाद भी ये हमें सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कराते। जो टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हो चुकी होती है वो देते हैं, ना कि वो जिसको वो खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका ले लीजिए, वो हमें F-22 रैप्टर जैसा जेट नहीं देना चाहता, या फिर रशिया ले लीजिए। इसी दूरी को, इसी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए भारत ने अपने देश के अंदर ही काफ़ी सारे फाइटर जेट्स को बनाने के प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन वो प्रोग्राम भी नियर अबाउट 2030 से 32 तक सफल होते नहीं दिख रहे। उसके बाद ये प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं भारत की फाइटर जेट्स की ज़रूरत को, कमी को पूरा करने का काम करेंगे। तब तक के लिए जिस प्रकार भारत की स्क्वाड्रंस कम हो रही है और टू फ्रंट वॉर को लड़ने के लिए भारत को एक बड़े खतरनाक हथियार की ज़रूरत है। इसी प्रॉब्लम्स को समझते हुए भारत की डीआरडीओ ने एक लॉयल विंगमैन जैसा हथियार बनाया है। ये लॉयल विंगमैन अपने आप में एक फाइटर जेट ही होगा, लेकिन ये फाइटर जेट से कई गुना सस्ता, कई गुना हल्का, और ये फाइटर जेट के मुकाबले कई ज़्यादा बेहतर और पैने तरीके से रोल्स को प्ले करने वाला और आर्टिफिशियल बेस्ड ऑटोनोमसली फ्लाई करने वाला एक लॉयल विंगमैन जेट टाइप होगा। साथियों, है तो ये एक प्रकार का ड्रोन ही। आज के समय में जो भी ड्रोन उड़ाया जाता है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल स्टेशन पर बैठकर सिग्नल के द्वारा, सैटेलाइट के माध्यम से कोई ना कोई व्यक्ति उठाता है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा ड्रोन मिल जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हो, एक बार उसे ऑर्डर देके भेज दिया जाए तो वो कमांड्स के आधार पर ही काम करे। इसे ही लॉयल विंगमैन बनाया है। लॉयल विंगमैन मल्टी रोल्स को प्ले करता है और मल्टी मोड में फ्लाई किया जा सकता है। साथियों, आप इसे ग्राउंड स्टेशन से कमांड देकर भेज सकते हैं कि वो किसी टारगेट के ऊपर जाके चाहे तो सर्वेलेंस करे, चाहे अटैक करे, चाहे और सारे मल्टी रोल्स को प्ले करके वापस आए। लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी फाइटर जेट को या किसी दूसरे मिलिट्री पेयर प्लेन को एक मदरशिप बनाकर ग्रुप में एक टीमिंग सिस्टम के अंदर कई सारे लॉयल विंगमैन को उसके साथ भेज सकते हैं, और जो कि फाइटर जेट के अंदर से ही एक पायलट द्वारा कमांड सेंटर की तरह कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये लॉयल विंगमैन के अंदर ही मिसाइल्स होती हैं। साथियों, आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये स्टेल्थ होंगे और ये एक इंजन में फ्लाई किए जा सकते हैं। स्पीड में, ऊंचाई में, फाइट में, डॉग फाइट में, या किसी भी प्रकार के एयर टू सरफेस अटैक में, या किसी भी मिशन में चाहे डॉग फाइट करनी हो, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भारत की जो बहुत बड़ी समस्या है फाइटर जेट से जूझने की, उसको दूर कर देगा। सबसे बड़ी बात तो ये कॉस्ट में कम होने की वजह से भारत कम फाइटर जेट बनाकर ज़्यादा लॉयल मैन्स को बना सकता है। ये लॉयल विंगमैन ज़्यादा बनाने से भारत को ये फ़ायदा होगा कि उसे उसकी कई सालों के लिए ये फाइटर जेट के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। देखिए साथियों, अगर भारत देश या दुनिया का कोई भी देश अगर कोई फाइटर जेट बनाता है तो वो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा होता है। उसको बनाने के लिए ईयर्स ऑफ रिसर्च लगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके लिए पूरा पूरा एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट लगता है। उसके बाद भी पायलट की जान रिस्क पर रह सकती है और हमारा फाइटर जेट भी हम कभी भी खो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा घाटे का सौदा ही है। उसके बिल्कुल मुकाबले जो ये लॉयल विंगमैन जैसे फ्लाइंग मैन होते हैं, ये 10 से 15 मिलियन के खर्च में आते हैं और ये स्टेल्थ होते हैं, आर्टिफिशियल बेस्ड ऑटोनोमस होते हैं। एक बार कमांड देके भेज दिया तो टास्क पूरा करके आएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है
कि ऐसे रोल्स जो फाइटर जेट भी प्ले नहीं कर सकता, जैसे कि किसी भी टारगेट के बहुत ज़्यादा, किसी भी क्रिटिकल और बहुत ही खतरनाक टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब जाकर ये इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे पायलट की जान जाने का खतरा भी कम हो जाता है और सबसे बड़ी बात तो इसे ईजिली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी वाली बात है, क्योंकि फाइटर जेट की समस्या के कारण हम दूसरे देशों के ऊपर भी निर्भर रहते हैं, तो वो अरबों रुपए की कॉस्ट है। और वैसे भी हमारे देश के जो सीडीएस है बिपिन रावत, उन्होंने कहा है कि अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो दूसरे देशों से हथियार पर निर्भर रहकर भारत ये नहीं कर सकता। इसमें सबसे बड़ी खबर ये आई है कि भारत ने इसका जो इंजन है HTFV-25 इंजन, उसके रिसर्च को कंप्लीट कर लिया है। हम सब जानते हैं कि भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम में हमने तेजस फाइटर जेट बना लिया, तो उसमें हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई इंजन की। इंजन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट होता है, जिसे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बनाने में, तो उसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। इस बार डीआरडीओ ने सबसे पहले इसका इंजन ही कंप्लीट किया। इंजन कंप्लीट करने का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में 50% काम हो चुका है। जो इसका डिज़ाइन है, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा तकनीक और कई ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है दूसरे फाइटर जेट्स को, एमका को या तेजस को बनाते हुए, तो इसका डिज़ाइन, एरोडायनेमिक्स, टेस्टिंग, प्रोटोटाइप, इन सबको टेस्ट किया जा चुका है और भारत ने एरो इंडिया 2021 में इसे दुनिया को शो भी कर दिया है। भारत के अलावा एकमात्र देश अमेरिका है जिसने इसे बनाया है, लेकिन उसके पास भी अभी प्रोटोटाइप्स हैं। पूरी दुनिया के किसी भी देश में अभी तक भी ये मिलिट्री के अंदर डिप्लॉय नहीं किया गया और भारत इसे 2023 में प्रोडक्शन करने का प्रोग्राम बनाकर बैठा है। तो साथियों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सच में ये क्रांतिकारी कदम होगा कि नहीं, और अगर ये आता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम एक टीमिंग सिस्टम के अंदर कहीं पर भी एक घातक से घातक अटैक करने का काम भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो इसमें हमारे पायलट की भी जान जाने का खतरा नहीं हुआ। तो चलिए साथियों, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारत को इस काम करना चाहिए इसके ऊपर। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।